बुधवार को भी प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर देखा गया। इस दौरान छिंदवाड़ा, गुना, नर्मदापुरम, ग्वालियर, शाजापुर, शिवपुरी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, दतिया, छतरपुर, आगरमालवा, बालाघाट, भिंड और राजगढ़ जैसे कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। सबसे ज़्यादा बारिश छिंदवाड़ा में करीब 2 इंच रिकॉर्ड की गई। पिछले 4 दिनों से रुका हुआ बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है। इस दौरान नर्मदापुरम के इटारसी में बाजार के साथ कई अन्य जगहों पर जल भराव की स्थिति देखी गई। वहीं सिवनी मालवा के कई गांवों के खेत और रास्ते डूब गए। मौसम विभाग का कहना है कि नए साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के और ट्रफ लाइन के चलते अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश की कुछ जगहों से भारी बारिश दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश है। यहाँ पे हाईएस्ट उज्जैन में रिपोर्ट हुआ 122 मिलीमीटर। वेस्ट एमपी से 1 वेरी हेवी और 5 हेवी रेनफॉल रिपोर्ट है। भोपाल, नर्मदापुरम, गुना स्टेशन से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट है। 5 स्टेशन से गस्टी विंड स्पीड रिपोर्ट है। हाईएस्ट आया उज्जैन और ग्वालियर में 37 किलोमीटर पर आवर। ईस्ट एमपी में भी फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश दर्ज किया। हाईएस्ट मंडला में रिपोर्ट हो गया 48.6 मिलीमीटर। खजुराहो, मलाजखंड, सागर, जबलपुर स्टेशन से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट है। यहाँ पे 2 स्टेशन से गस्टी विंड स्पीड रिपोर्ट है। हाईएस्ट जबलपुर में आया 46 किलोमीटर पर आवर। प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान ईस्ट एमपी में सतना में रिपोर्ट हुआ 35.7, वेस्ट एमपी में ग्वालियर में 35.7 दर्ज किया है। लास्ट 24 आवर्स में अभी आप देख सकते हैं रेनफॉल का अमाउंट ये है। मोस्टली ये जो रीजन मालवा रीजन में काफ़ी बारिश मिला है और बाकी भी ईस्ट एमपी का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश मिले थे और मानसून का नॉर्मल कंडीशन था, मतलब एक्टिविटी नॉर्मल था कल के 24 आवर्स का रेनफॉल के हिसाब से देखा तो। और टेम्परेचर में मेनली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं था। टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों नॉर्मल और थोड़ा सा राइजिंग टेंडेंसी था, बट नॉर्मल के आसपास से मिले थे। तो ये स्पेशली वेस्टर्न साइड में थोड़ा सा टेम्परेचर हायर साइड में था और सेंट्रल और ईस्टर्न साइड में नॉर्मल कंडीशन में थे। मिनिमम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं था, डिपार्चर स्लाइटली पॉजिटिव था। तो अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो मानसून ट्रफ का पोजीशन अभी भी थोड़ा सा ऊपर ही चल रहे हैं, जैसे फिरोजपुर, करनाल, मेरठ, वाराणसी, जमशेदपुर दिखा, वैसे ये ब्लू लाइन मानसून ट्रफ का पोजीशन दिखा रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर है, ये हमारे ये वेस्टर्न रीजन में आज बारिश देने का चांसेस है इनकी वजह से। और दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी इधर जम्मू कश्मीर के ऊपर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फॉर्म में। और एक ट्रफ लाइन चालू है नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी से, ये जो ईस्ट साइड में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, ये यहाँ तक एक ट्रफ लाइन चालू है। और एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर सिस्टम अभी आने वाले 24 आवर्स में नॉर्थ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में अभी फॉर्म होने का चांसेस है। तो इस स्थितियों में अभी भी हमारे रीजन में रेनफॉल एक्टिविटी चल रही है। आप यहाँ पे सैटेलाइट पिक्चर में देख सकते हैं वेस्ट एमपी और मालवा ये रीजन में अभी भी रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है। और हमारा ग्वालियर चंबल का भी कुछ क्षेत्रों में अभी क्लाउडिंग देख रही है, यहाँ पे भी थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल एक्टिविटी चालू है। तो आज के लिए हमने आज से 5 दिन के लिए फोरकास्ट और चेतावनी ऐसे इशू किया है, आप देख सकते हैं। आज मेनली हमारा वार्निंग ये वेस्टर्न साइड में नीमच, मंदसौर, उज्जैन, अगर मालवा, शाजापुर ये रीजन में, गुना रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। ग्वालियर चंबल रीजन में भी आज थंडरस्टॉर्म के साथ मॉडरेट रेनफॉल का चांसेस रहेंगे। और साउथ ईस्ट एमपी का बालागढ़, मंडला, शिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना ये रीजन में भी आज आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। साथ में हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल ये डिस्ट्रिक्ट्स में भी आज आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे। बाकी रीजन में भी आज थंडरस्टॉर्म के साथ मॉडरेट रेनफॉल का चांसेस रहेंगे। 24 कल को देखा गया तो ये हमारा एक्टिविटी रेनफॉल एक्टिविटी और सेंट्रल रीजन में आने का चांसेस है, जैसे ईस्ट एमपी में बालागढ़, शिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल,
सेंट्रल रीजन में विदिशा, रायसेन, बैतूल, सीहोर ये रीजन में भी कल आइसोलेटेड रेनफॉल हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और ईस्ट एमपी में छतरपुर, पन्ना, दमोह ये रीजन में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे। उसके बाद 25 को देखा गया तो 25 से रेनफॉल एक्टिविटी और बढ़ेगी हमारे रीजन में। तो स्पेशली साउथ ईस्ट एमपी के ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है पांडुरना, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालागढ़, यहाँ पे आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड हेवी वेरी हेवी का चांसेस है। और नॉर्थ ईस्ट एमपी का जैसे रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली ये रीजन में भी आइसोलेटेड वेरी हेवी तक का चांसेस है। और बाकी ईस्ट से लेके सेंट्रल विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल ये रीजन तक आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे। बाकी रीजन में भी थंडरस्टॉर्म के साथ मॉडरेट रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। 26 को फिर से ये सिस्टम और ईस्ट की तरफ मूव होने का चांसेस है। तो मेनली हमने सेंट्रल और ईस्टर्न पोर्शन में ऑरेंज वार्निंग दिया है और वेस्ट का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे भोपाल, राजगढ़, अगर मालवा ये रीजन में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे। और 27 को ये फर्दर और ईस्ट वेस्ट की तरफ मूव हो जाएगा। तो ये मेनली सेंट्रल और वेस्टर्न साइड में ऑरेंज और येलो वार्निंग हमने इशू किया है। आइसोलेटेड हेवी टू स्कैटर्ड वेरी हेवी तक का चांसेस है। तो इस स्थितियों में अभी आने वाले 5 दिन में प्रदेश के अलग अलग रीजन में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा। 25 से इंटेंसिटी में हम और बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये कंडीशन में टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो अभी चल रहे हैं वही कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।